है पत्थर एक सदा अनेक। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा हुआ था। सबने ने उसे देखा किंतु नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वह पत्तों और धूल से ढक गया। एक दिन एक मुस्लिम व्यक्ति जंगल में गया। उसने टूटा हुआ पत्थर देखा। उसके मन में पत्थर के बारे में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर साफ करने लगा। वह पत्थरों को चीनी और हथौड़ा उठाई और उसे गोल एक सुंदर आकार में तरसने लगा। वह चुपचाप प्रार्थना की और वहाँ से चलने लगा। कुछ समय बाद एक मोटा व्यक्ति वहीं पहुंच गया। उसे वही गोल आकार का पत्थर दिखाई दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह भी जरूरी औजार उठाए और उसे मूर्ति में तरसने लगा। देखते ही देखते उसे बुद्ध के मूर्ति में तरस लिया और सम्मान से सिर झुकाया और वहां से चला गया। उसके बाद वहां एक ईसाई व्यक्ति आया। उसने भी वही बुद्ध के मूर्ति को देखा। कुछ देर तक देखने के बाद वह चीनी और हथौड़ा उठाए और उसे भी मूर्ति में तरसने लगा। देखते ही देखते उसे ईसाई मसीह के मूर्ति में तरस कर वह चुपचाप प्रार्थना की और वहां से चला गया। इसी क्रम में एक दिन वहां एक हिंदू व्यक्ति आया। उसने ईसाई मसीह के मूर्ति को देखा। कुछ देर तक देखने के बाद वह चीनी और हथौड़ा उठाए और उसे भी सुंदर मूर्ति में तरसने लगा।
देखते ही देखते हिंदू ने उसे भगवान कृष्ण में तरस कर कुछ फूल ग्रह चढ़ाए और प्रार्थना करके चला गया। इसके बाद एक निशी व्यक्ति वहां पहुंचता है। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखा। वो दाएं बाएं घूमने के बाद वह सीढ़ी और हथौड़ा उठाए और उसे भी मूर्ति में तरसने लगा। वह व्यक्ति आबोतानी के मूर्ति में तरस कर उसे पारंपरिक निस्ती पोशाक पहनाने लगा। सबसे पहले वह पारी पहनाया। उसके बाद चके और चिगे और ना और फिर गोपियाँ। उसके बाद मयर। वह मूर्ति को देखकर वहां से धीरे से चला गया। आखिर में अनेदोनी आती है। उसने आबोतानी के मूर्ति को देखा और उसके दाएं बाएं घूमने लगा। दाएं बाएं घूमने के बाद वह आबोतानी के कान के पास आया और फूंक मारा। अचानक मूर्ति में प्राण आ गई। मूर्ति के कई रूप थे, लेकिन जान एक ही थी। सबने उसे अलग अलग तरह से देखा। सभी ने श्रद्धा, सम्मान और विश्वास दिखाया। यह हमें सिखाता है कि कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक ही है।
पत्थर के कई रूप थे लेकिन जीवन एक ही था।